Surah mere menje paman dathana bir meni sikha padang smadhyani buddham saranam gacchami। सर का एक विशेष वक्तव्य होगा। ये प्रवीण मेश्राम सर का हैंड रेज है, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण मेश्राम सर बोलिए। प्रवीण मेश्राम सर, अमरावती, महाराष्ट्र से। जी बोलिए। मेरी 9 बजे मेरा हैंड रेज किया। अच्छा ठीक है, तो एंकरिंग में आ जाइए सर आप। आइए सर, आमंत्रित सर। वो बुद्धेश कुमार सर भी आ गए, उनका भी परिचय ले लीजिए एक बार। बुद्धेश कुमार सर जी आए सर। अभी आपका माइक खुला था, वीडियो खुला था। बुद्धेश कुमार सर, आपने माइक खोला था अभी। चलिए, आज का जो विशेष है पहले वो ले लेते हैं। जी सर। सुधीर आसन पर जी आ चुके हैं। आज का विशेष जो वक्तव्य है, समन सुधीर राज जी अपना लेसन नंबर 6, समन संघ से क्या फायदा मिलेगा। जब आप फील्ड में जाएंगे, किसी घर जाएंगे, किसी दफ्तर में, किसी वर्किंग प्लेस में, किसी गाड़ी में, सफ़र में, किसी शादी में, ब्याह में, किसी कार्यक्रम में, रिश्तेदारी में, और वहाँ जाके बताएंगे कि मैं समन संघी हूँ और एक समन संघ है जो बहुत पुराना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं लगातार वाले, एक से क्वेश्चन होते हैं। उनमें एक सवाल ये भी आता है, हमको क्या मिलेगा, समन संघ से जुड़ के मुझे क्या मिलेगा, समन संघ से जुड़ के मेरा क्या फ़ायदा, अगर मैं समन संघ में काम करता हूँ तो मुझे क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। ये तकरीबन सभी का ये सवाल आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी अगर कहीं जुड़ रहा है और कोई किसी को जोड़ रहा है तो नुकसान के लिए तो जोड़ेगा नहीं, और ऐवे ही फालतू में क्यों जुड़ेगा, जुड़ेगा तो लाभ के लिए जुड़ेगा। तो इस सवाल का जब हमारे समन संघी जवाब देते हैं तो कई बार सही से जानकारी नहीं होने की वजह से दाएं बाएं का कोई उनको जवाब दे देते हैं, जिससे सामने वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसके जुड़ने का मन थोड़ा सा हिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ ये देखें कि समन संघ से जुड़ने का नुकसान क्या है, क्योंकि फ़ायदा बाद में लेंगे। तो जब आप कहेंगे कि समन संघ से जुड़ने का नुकसान क्या है, या उससे पूछेंगे या आप सोचेंगे या आप आंसर करेंगे, तो आप पाएंगे कि समन संघ से जुड़ने का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किस तरह का? नुकसान इस तरह का कि जैसे जो 29 लाख संगठन हैं, लड़कों के दलबल, बहुत सारे गुरुओं के, मतों के, धर्मों के संगठन, राजनीतिक बहुत सारे श्रमणों के संगठन, सरकारी कर्मचारियों के बहुत सारे संगठन, या सामाजिक संगठन वामसेव जैसे, या जो अलग अलग तरह के जुड़े हुए संगठन हैं, वो सारे संगठन। तो ये जितने भी संगठन हैं या अन्य प्रकार के भी, कोई फाइनेंस का है, कोई गली मोहल्ले का है, तो उनमें जो नुकसान होता है वैसा नुकसान समन संघ में नहीं होता। थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें क्या नुकसान होता है। जैसे उसमें लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, लेके भाग जाते हैं। जैसे उसमें लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, शराब में, दारू में, गाड़ी में, पेट्रोल में उड़ा देते हैं। जैसे उसमें पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई ज़मीन जायदाद बनाते हैं, बाद में वो किराए वराए का झगड़ा होता है, वो टूट जाते हैं। जैसे उसके अंदर पद पोजीशन होती है, जो नेता बनता है बाद में टिकट लेता है, कुछ नहीं बनते, कुछ बनते हैं, उनमें झगड़े होते हैं। कुछ जैसे भाषण के लिए झगड़ा होता है, मेरे को भाषण का मौका मिला, मेरे को नहीं मिला, इसको बाद में दिया, इसको पहले दिया, इस तरह के झगड़े होते हैं। और भी तरह के झगड़े होते हैं जो वहाँ अध्यक्ष को लेके, या उसके उत्तराधिकारी को लेके, या ऊंच नीच को लेके, या इज्जत बेइज्जती को लेके, ये सब होते हैं।
और नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि संगठनों का कोई सामूहिक और बड़ा उद्देश्य नहीं होता, इसलिए हमको कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलता, छोटा मोटा कोई मोहल्ले गली का लाभ मिलता है। कोई बहुत बड़ा भी संगठन होगा तो वो चंदा ज़्यादा इकट्ठा करता है, काम की बात कम करता है, फिर चंदे के लिए झगड़ा करता है, धीरे उसका डब्बा बंद हो जाता है और वो चला जाता है। वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के संगठन हैं, वो टूटते हैं, बनते हैं, बिखरते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, बिखरते हैं। वैसे ही लड़कों के दल बल के हैं कि थोड़ी देर में कूदा फांदी मचाई, उसके बाद चले गए, कुछ नहीं उनको मिल पाता। वैसे ही सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं जो सरकार से लड़ने की बजाय अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रोकने के लिए काम करते रहते हैं या दलाली पर उतर आते हैं, कहीं को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा दें। वो जो नुकसान होते हैं वो नुकसान समर संघ में नहीं होते, संघ में नुकसान नहीं होते। एक तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया कि नुकसान नहीं है कोई, और जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। तो सामने वाले से ये पूछना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर आप बताने बैठोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो इसलिए उससे पूछना चाहिए तेरे मन में क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा चाहिए संघ से, क्या सोचता है कि संघ तेरे को ये फ़ायदा करे। मोस्टली लोग बता नहीं पाते। कोई कहेगा तो कहेगा एजुकेशन सबको होनी चाहिए, एजुकेशन से बड़ा फ़ायदा है। कोई दूसरा कहेगा कि सबके पास बहुत पैसे होने चाहिए, इससे बड़ा फ़ायदा है। कोई कहेगा सबको नौकरी मिलनी चाहिए, इससे बड़ा फ़ायदा है। कोई कहेगा कि रोज़गार मिलना चाहिए, इससे बड़ा फ़ायदा है। कोई कहेगा कि जाति वाति ख़त्म होनी चाहिए, इससे बड़ा फ़ायदा है। कोई कहेगा कि सबको ज़मीन जायदाद मिलनी चाहिए, ये बड़ा फ़ायदा है। कोई कहेगा कि इज्जत मिलनी चाहिए, ये बड़ा फ़ायदा है। कोई कहेगा कि हमको सम्मान मिलना चाहिए, ये बड़ा फ़ायदा है। कोई कहेगा कि हमारी आवाज़ सुननी चाहिए, ये बड़ा फ़ायदा है। कोई कहेगा कि हमारी FIR लिखनी चाहिए, ये बड़ा फ़ायदा है। कोई कहेगा कि हमारे बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, ये बड़ा फ़ायदा है। कोई कहेगा कि हमारी जो हेल्थ सर्विस है, हॉस्पिटल है, वो सब फ्री होनी चाहिए, ये बड़ा फ़ायदा है। ये अलग अलग तरह की सोच, अलग अलग तरह के फ़ायदे, अलग अलग तरह के आइडिये कोई ना कोई बताएगा अगर आप पूछोगे। समन संघ से जुड़ने से बहुत फ़ायदा है, और ये फ़ायदा जुड़ते ही है यानी आरंभ में है, ये मध्य में है यानी मध्य में भी फ़ायदा है, और ये अंत में भी फ़ायदा है। यानी समण संघ से जुड़ते ही फ़ायदा आरंभ हो जाता है और अंत तक फ़ायदा ही फ़ायदा रहता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार होता है कि हम जुड़ें तो हमको राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाए, हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएं और हमारा काम बन जाए, हम सारे नियम पास कर लें और वैसा हो जाए। ऐसा इतनी आसानी से संभव नहीं है। ये भी एक रास्ता है, पर इतना आसानी से संभव नहीं है। उसके लिए आपको चुनाव में जाना पड़ेगा, 51% कम से कम आपका बहुमत होना चाहिए, सारी जगह आप जीतो, उसके बाद आप वहाँ सरकार बनाओ, फिर वो सरकार चले भी और उसमें ब्यूरोक्रेट भी आपके हों, आपके समण हो तो वो चलेगी, वरना ब्यूरोक्रेट उसको नहीं चलने देते और पत्रकार इसको नहीं चलने देते। बहुत सारे लफड़े झगड़े होते हैं सरकार को चलाने में, नियम को बनाने में। ऐसा अनुभव पुराने लोग बताते हैं जिन लोगों ने छोटी मोटी सरकारें बनाई हैं। तो यहाँ क्या फ़ायदा है, जैसे ही व्यक्ति यहाँ जुड़ता है, ये आप उसे बताएंगे जहाँ वो जाएंगे कि जैसे ही आप जुड़ोगे वैसे ही आपकी पहचान बेशक पूरे देश में किसी के साथ हो ना हो, पर सारे समण संगी, सारी समण बहनें आपके बहन भाई हो जाते हैं। आपके बच्चे उनके बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चे आपके बच्चे हो जाते हैं। आपका बच्चा पूरे देश में कहीं भी जाए उसको एक समण संगियों का सुरक्षा कवच मिलता है। वहाँ हमारे वो संगी हैं, उनसे मिल लेना, वो तुम्हें घर दिलाएंगे, किराए का मकान दिलाएंगे, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे, वो तुम्हें तरीका बताएंगे। जिस जगह आपका बच्चा जा रहा है इंटरव्यू के लिए या नौकरी के लिए या किसी काम के लिए, वहाँ हमारे कौन कौन लोग हैं उनके बारे में बताएगा। रेल में बस में कोई दिक्कत हो तो वो कोई ना कोई बीच में समन संगी मिलेगा, वो आपको बताएगा। और कुछ नहीं तो कम से कम जानकारी मिलेगी, और कुछ नहीं तो कम से कम आप किसी शहर में जब घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे भी यहाँ कोई लोग हैं, चाहे भले ही वो फ़ोन पे आपकी मदद करें। इतनी मदद भी बहुत होती है कि किसी अनजान शहर में कोई जान पहचान का बंदा पहले से ही मिल जाए, ये फ़ायदा होता है। किसी का कोई काम होता है किसी दफ्तर में, कोई छोटा मोटा, वो उसकी जानकारी लेता है, देता है, बताता है, जुड़ते ये फ़ायदा हो जाता है। किसी की बहन बेटी की शादी है, रिश्तेदारी है, कोई इधर उधर का कोई कारज है, वो कारज होने शुरू हो जाते हैं। किसी का कहीं कोई एजुकेशन का मामला है, कोई एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, वो बताना शुरू कर देते हैं। किसी को कोई अपने बच्चे के लिए कोई कैरियर संबंधित बात पूछनी है तो जो जानकार लोग हैं वो क्लास लेते बताते हैं। किसी को हेल्थ संबंधी परेशानी है तो डॉक्टर लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं।
बहुत सारी बातें जो लोगों के पास फ़ोन से या शहर पे या मिल के जो बातें हो सकती हैं, उनके फ़ायदे उनको होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जुड़ते ही फ़ायदा होता है। लंबे समय तक जुड़ता रहता है, मध्यकाल में जुड़ता रहता है, तो उनके व्यापारिक रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। आपस में वो लोग मिलकर ज़मीन जायदाद खरीद के व्यापार करना शुरू कर देते हैं। आपस में उनका लेन देन शुरू हो जाता है। क्या चीज़ किस शहर में सस्ती है, किस शहर में महंगी है, उसकी जानकारी होनी शुरू हो जाती है। उनको जो और तरह के आने जाने की सुविधाएं, इसके अतिरिक्त कोई बाहर विदेश जाने आने की सुविधा है, वो भी यहाँ जानकारी के आधार पर मिलनी शुरू हो जाती है। लंबे समय तक जुड़ने से दोस्ती बढ़ जाती है, आना जाना हो जाता है, परिचय बढ़ता है, दायरा बढ़ता है, जानकारियाँ बढ़ती हैं। और अंत समय तक भी जो कोई जुड़ा रहता है संघ के अंदर, तो जब पूरा समूह इकट्ठा हो जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस समय जो बड़ी संख्या के लाभ हैं, चाहे कहीं किसी परिषद का मेंबर बनना हो, चाहे कहीं कोई चुनाव जीतना हो, चाहे कहीं कोई आर्थिक नीति बनानी हो, चाहे कहीं गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देना हो, चाहे कोई सवाल जवाब करना हो, कोई भी सामूहिक काम जो देश के बजट से होता है, उसको कराने में सक्षम हो जाते हैं। ये फ़ायदे हैं। जुड़ते ही फ़ायदा है, मध्य में फ़ायदा है और अंत तक फ़ायदा है। फ़ायदा ही फ़ायदा है। समन संघ से जुड़ने से एक सिंगल भी नुकसान नहीं है, क्योंकि समन संघ पैसे नहीं लेता, समन संघ कोई चीटिंग नहीं करता, समन संघ कोई रसीद नहीं काटता, समन संघ कोई धोखे में नहीं रखता, समन संघ कोई ऐसी बात नहीं कहता जो हो ना। यानी कि यहाँ गपोल या कोई जिसको कहते हैं जुमला टाइप का ऐसा कोई सेंटेंस यहाँ नहीं बोला जाता। जो है जैसा है वही बताया जाता है, वही किया जाता है। और कम ही बताते हैं, करते ज़्यादा हैं पर कम बताते हैं। तो कोई व्यक्ति ये पूछेगा मुझे फ़ायदा कब मिलेगा, तो जुड़ते ही मिलेगा, और जब तक जुड़ता रहेगा तब तक फ़ायदा मिलेगा, और उसे ही मिलेगा जो जुड़ेगा। क्योंकि जो जुड़ेगा नहीं, हमें क्या पता वो कौन है, क्या है, कैसे है, तो उस तक फ़ायदा पहुंचाने में इतना आसानी है नहीं। तो कैसे मिलेगा? जैसे जुड़ेगा वैसे ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहाँ मिलेगा? जहाँ जहाँ जुड़ेगा वहाँ वहाँ फ़ायदा होगा। अगर पूर्वांचल में जुड़ेगा तो वहाँ के लोग उसे बेनिफिट देंगे, दिल्ली में जुड़ेगा तो दिल्ली के लोग बेनिफिट देंगे, जयपुर में जुड़ेगा तो जयपुर के लोग बेनिफिट देंगे, बंगाल में जुड़ेगा तो बंगाल के लोगों का बेनिफिट मिलेगा। जहाँ जहाँ जुड़ेगा वहाँ वहाँ फ़ायदा होगा, और जब सारे जुड़ेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा, पूरे देश का सामूहिक फ़ायदा होगा। तो कितना फ़ायदा होगा? जितनी जितनी संख्या में जुड़ेंगे उतना उतना फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। कम मात्रा में जुड़ेंगे, 2 लोग जुड़ेंगे तो 2 लोगों का आपस में फ़ायदा होगा, 4 जुड़ेंगे तो 4 लोगों का आपस में फ़ायदा होगा, 400 जुड़ेंगे तो 400 लोगों का फ़ायदा होगा, 4000 जुड़ेंगे तो 4000 का आपस में फ़ायदा होगा। तो जितने जितने जुड़ेंगे उतना उतना फ़ायदा होगा। तो यहाँ शुरू से लेकर आखिर तक समन संघ के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर उससे पूछना चाहिए कि तू मेरे को बता, क्या जुड़ने का फ़ायदा नहीं होता? क्या एक साथ अगर हम बिना स्वार्थ के, बिना लालच के जुड़ें, बिना पद पोस्ट के जुड़ें, बिना चंदे के जुड़ें, बिना धंधे के जुड़ें, बिना नेता के जुड़ें और आपस में बहन भाइयों की तरह जुड़ें, तो क्या तेरे को लगता है कि फ़ायदा नहीं होगा? अगर वो सोचता है कि एक दिन के अंदर ही राजनीतिक फ़ायदा हो जाए, असंभव है। जो लोग 30-40 साल से राजनीतिक पार्टी बना के बैठे हुए हैं, उनसे पूछो कोई फ़ायदा हुआ क्या? तो वो भी हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई काम शुरू में नहीं किया, एक साथ राजनीति में उतर गए। कैसे? जो लोग अपने फ़ायदे के लिए बिना इकट्ठे हुए और आंदोलन शुरू कर देते हैं, या राजनीति शुरू कर देते हैं, या कोई धर्म मत शुरू कर देते हैं, या कोई कैंपेनिंग, कोई प्रचार शुरू कर देते हैं बिना जुड़े, तो वो क्षणिक समय के लिए लोग उनके साथ आते हैं, पर चूंकि वो लोग जुड़े नहीं हैं इसलिए वो बिखर जाते हैं, और कोई फ़ायदा अगर होना भी होता है तो उन तक नहीं पहुंचता, वो बिखर जाता है। ठीक ऐसे जैसे आप तैयारी करो कि हमको 100 किलो मखाने बनाने हैं। मखाने उससे बनते हैं जो कमल का बीज होता है, सभी खाते हैं मखाने, देखते हैं। 100 किलो मखानों के लिए आपने खूब तालाब के अंदर से कमल के बीज निकाले, उनको साफ़ किया, उसके बाद वो भूनने के बाद वो फोड़ने के बाद मखाने बने, पर इकट्ठा करके रखने के लिए आपके पास बर्तन ही नहीं है, कपड़ा ही नहीं है, बोरी नहीं है, तो वैसे ही पड़े रहेंगे। हवा आएगी उड़ा देगी, कीड़े आएंगे खा जाएंगे, मौसम आएगा उनको बेकार कर देगा, गला देगा, वो धूल में अट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इतनी मेहनत भी की कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे आज महाबोधि जो बुद्ध विहार है उसका आंदोलन चल रहा है,
इस आंदोलन की रूपरेखा देखिए और हमारे पहले वाले जो आंदोलन हुए हैं वो भी वैसे ही हुए हैं। उन आंदोलनों में लोग पहले संगठित नहीं हुए हैं, इस आंदोलन में भी लोग संगठित नहीं हुए हैं। यानी उन्होंने कोई रूपरेखा नहीं बनाई है। पूरे भारत में घूम घूम के प्रचार कर करके सारे बुद्ध विहारों को नहीं जोड़ा, सारे भिक्षुओं को नहीं जोड़ा, सारे जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं मिलने वाले उनको नहीं जोड़ा, समन्वय धर्म के जो जानकार हैं उनको नहीं जोड़ा, कोई काउंसिल नहीं बनाई, कोई बातचीत नहीं की, और उनको ये भी नहीं जानकारी कि हम सरकार से बात करेंगे तो क्या करेंगे। तो वो जो बुद्ध विहार का आज के समय जो आंदोलन है, अगर ये मान लो सफल हो भी जाता है बाई चांस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग पहले से इकट्ठे नहीं होते उनके आंदोलन सफल नहीं होते, उनके आंदोलन अधिकतर बेकार जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो वो वहाँ पर आंदोलन की जो रूपरेखा है, यानी जो उनको पहले तय करना चाहिए था कि ये समन्वय भिक्षुओं के पास ही रहेगा, इसमें वमन भिक्षु नहीं आने चाहिए, ऐसा सेंटेंस उनके पास नहीं है, ऐसी जानकारी उनके पास नहीं है। सरकार ने अगर भिक्षुओं को दे भी दिया आंदोलन बढ़ने के बाद तो वो वर्ण भिक्षुओं के पास ही जाएगा, सवर्ण भिक्षुओं को नहीं मिलेगा, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए महाबोधि बुद्ध विहार गर्त में चला जाएगा। वही वमन लोग चीवर पहन के आ जाएंगे और वो पूरा 100%, अभी तो 50% वमनों का है, फिर 100% वमनों का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से कोई संगठनात्मक जो तैयारी होती है, जिसको सांघिक तैयारी बोलते हैं, ऐसी कोई सांघिक तैयारी नहीं की है। इसलिए कहीं भी जो संघ है वो मात नहीं खाते, क्योंकि संघ आंदोलन नहीं छेड़ते, उनको आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें पता है कि फ़ायदा इकट्ठा होने से होता है और परमानेंट फ़ायदे के लिए परमानेंट इकट्ठा होना होता है। इसलिए वो लगातार ज़मीन पर तैयारी करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि फ़ायदे उनके घर अपने आप आ जाते हैं। ऐसा उदाहरण आजकल भारत में चल रहा है। भारत में जो लोग आजकल हर चीज़ पर काबिज हैं, जिनको हम वमन कहते हैं, वो एक दिन में नहीं हुए। उन्होंने सब कुछ छोड़ के सबसे पहले लोगों को जोड़ना शुरू किया और हमारे लोगों को भी जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद वो हर चीज़ उनको हासिल हो गई, सारे फ़ायदे हो गए, क्योंकि उनका संघ उनको जोड़ने में कामयाब होगा। अगर समन संघ सब लोगों को जोड़ने में कामयाब होगा तो फ़ायदा उनके घर खुद ब खुद आ जाएगा। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।